तो फाइनली हमारे गेहूँ आधा कट चुका था, मतलब ये छोटी सी कैरी का, क्योंकि मैं तो हार मान चुकी थी। मैंने कहा मैं तो नहीं काटती हूँ। मैंने एक काटने वाली बुलाई थी पर वो नहीं आई, धोखा दे दिया एन वक्त पे। तो फिर मैंने क्या करूँ सोचा, फिर कन्याल जी कह रहे चल मैं तेरी हेल्प करूँगा, तू काटते जा, मैं इसको धूप में उधर फैलाते रहूँगा। कन्याल जी ने उधर गाड़ी भी रखी थी, पीछे के गेहूँ हमारे काट के मनाई कर ली थी हमने, तो फिर अगले दिन ये काटे और तो फाइनली हमारे कटे हमसे। तो वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आई होप आप बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो फाइनली गेहूँ कटाई, गेहूँ मनाई, भूसा रखने सारा काम हो चुका है, क्योंकि मशीन से तो हमने थोड़े दिन 2-3 दिन पहले काट दिया था। बाकी जो आगे वाली करके कच्चे रहे थे वो हमने काट दिए और अभी काटे सुबह के टाइम में। और देखना गाइस, इसमें काटने से लेके मड़ाई से लेके भूसा रखने तक पूरा बना रखा है ब्लॉग नहीं मतलब वीडियो बना रखी है, और वो देखना। और काफ़ी यहाँ पे गर्मी है ही, और हवा भी चली रही है, पर गर्म हवा जैसे चल रही है उस हिसाब से गर्म लू जैसी लग रही है। और आम में जितना फल आया था सारा फल झड़ गया है, सारा नहीं आधे से ज़्यादा झड़ गया है, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ सामने में ही है ये आम का पेड़। और न ये कैसे लोग, आप लोग के यहाँ कितनी गर्मी हो रही है ज़रा बताइए। हमारे यहाँ तो काफ़ी गर्मी हो रही है तालको बिंदु हत्ता में। और जब कल परसों में हल्द्वानी गई थी वोट देने के लिए गाइस, मैंने यहाँ बिंदु खत्ता से हल्द्वानी गई थी वोट देने के लिए, वो सिर्फ वोट देने के लिए, क्योंकि ये वोट तो है हमारा अधिकार, इसे तो ज़रूरी देना था हमें। और तो वहाँ भी गर्मी हो रही है, हल्द्वानी साइड भी गर्मी हो रही है। वहाँ तो मुझे यहाँ से ज़्यादा हल्द्वानी में लगी गर्मी, यहाँ तो फिर भी कम लगी, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे तराई वाली जगह नीचे साइड है ना, तो यहाँ पे पानी मतलब तराई रहता है, यहाँ पे ठीक ही हो रहा है। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देखना गाइस ब्लॉग। कैसा लगा आपको? अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना नीमा कन्याल के यूट्यूब चैनल में, और अपना प्यार सहयोग बनाए रखना नीमा कन्याल के उसमें। तो चलिए, तो क्या करें, लेबर न मिला तो काटना ही पड़ा अपने हाथ से, क्योंकि इस बार हमारे गेहूँ लेट भी हो चुका था। अब पहले मुझे मम्मी के टाइम में हम सबसे फर्स्ट में हमारे गेहूँ हम काटते थे, और अभी अंदाज़ा भी नहीं है हमको, हम सब मैं भैया बच्चे ठहरे पता नहीं है। और यहाँ पे मशीन से देखो ये हाल हो गया। तो गाइस हमारे गेहूँ कट चुके हैं, कल रात कटे और मशीन से काट रखे हैं। ये देखिए मशीन पूले ही बाती है, पर उतनी सफाई नहीं है मशीन में, और जितने हाथ से तुम मतलब लेबर लगा के काट सकते हो ना, सफाई उसी में है। ये मशीन से उतनी सफाई नहीं है, और बलड़ियों ज़्यादा कर दी है। और अब क्या करें, साइड के गेहूँ हम खुद काट रहे हैं, क्योंकि साइड में मशीन नहीं चली। मेरा भैया और मैं काट रहे, वो काट रहा है, मैं पूले बांध रही हूँ। और सबसे ज़्यादा इसमें बलड़ियों हो गई है ज़्यादा, और पूले भी इतने बड़े बड़े बांध रखे हैं। कल रात कटे तो उठाने में कितनी साइड एक के ऊपर एक डाल दिए हैं। अब दोबारा काम है नहीं है, अब दोबारा काम ये हो रहा है कि पूरे साइड कर रहे हैं, एक के ऊपर एक डले थे उसको अब पूरे फैला रहे हैं, तभी तो धूप लगेगी इसमें, तभी सूखेगा ये, तभी मनाई होगी इसकी। हाँ ये देखिए, यहाँ से काट किनारे सब काट के लागे हम, उधर के रखे हैं, उधर के इसलिए रखे हैं क्योंकि वहाँ अभी धूप कम आई है, तो हम इधर को काट रहे हैं, और इधर को अभी धूप छाया आ जाएगी, मतलब छाएगी तो छाया में काटेंगे, इसलिए हम पहले धूप की साइड का काट ले रहे हैं। और ये देखिए किनारे वहाँ भी रहे हैं, किनारे उधर भी रहे हैं, किनारे। पिछली बार तो लेबर लगा के खुद काटे थे हमने, मम्मी मैंने लेबरों ने। और एक कुकरू ने आतंक मचा रखा है, अपना आ रहा है, अपने साथ 2-3 को और लेके आ रहा है। ऐसी है बताओ, ये हमारा कुत्ता है ये। और बताओ, कम से कम इसने तो अपने मालिक के खेत में ऐसा नहीं करना चाहिए ना। हाड़ी जी हरा रहो लिया ये अगला क्या हरा रहो भले के मुसस मार ला रहनो उई ढूंढनो हनो पक उती फेंक रहो थी तेल मेल पारो खेत फेंक गया उई चान हनो लो आतंक मचा रहा कुकुर सालाल। और यस कुकुर भाई यानी कि मालिका खेत में कम से कम देखो अगल बगल वालू देख अब खेत में नहीं जा रहे ना कुकुर, हमारी अब पतना कसा रहो कमीन साल के वफादार ना आयो।
धूप भी आ चुकी है और अभी तक तो ठीक हो रहा था, अब धूप लगेगी। तो यहाँ पे मशीन वाले भैया आ चुके हैं। मशीन वाले भैया क्या, ये मेरे मामा का लड़का ही था और ये दोनों भाई हैं। और इसी से कल हमारे गेहूँ कटे थे कल शाम। मैं इसे यही कहती, अगर काटना है तो सुबह काट देता, मशीन को यहीं पे खड़े कर देता। अगर सुबह काटता तो शायद हमारी इतनी जो बलड़ियों हुई है वो नहीं होती, पर समझे तभी तो। और यहाँ पे ये सुबह को पता नहीं क्या ऑयल डाला था, क्योंकि सुबह ऑयल डालना पड़ता है वाली मशीन पे। और ये देखिए गाइस, तो यहाँ पर के गेहूँ कच्चे थे, यहाँ पे रास्ता बनाना था इसके लिए, गाड़ी के लिए, तो हमने कच्चे ही काट दिए यहाँ पर। ये देखिए, मैं इससे कहने वाली थी, देख जरा, अगर तूने शाम सुबह काटे होते तो क्या होता। कम से कम बुआ का खेत है, बुआ नहीं है, कम से कम कुछ तो रहम करता। इसने रात को धोड़ दिया हमारा खेत। अब इसके कहते चल तू देख तो सही खेत में क्या हाल हो रहा है खेत का हमारा। कल रात तो कुछ नहीं दिखा, सुबह को सब दिखेगा हमारा खेत कैसा हो रहा है। मैं इसको कहने लगी थी, और तू देख तो सही एक बार कि जहाँ पे कम से कम जो गेहूँ साइड है हमारे खड़े हैं उनको काट दे, अगर ये घूमता है तो। मैं यही कहती, कुछ तो दया कर। फिर ये आया हमारे खेत में, देखा इसने, ये मशीन लेके आया यहाँ पे, पर इसने कोशिश करी पर तो हुआ नहीं, क्योंकि मशीन घूमनी थी, क्योंकि ड्राइवर नहीं था। मीन इसका जो ड्राइवर होता है वो ड्राइवर घर गया था, और ये अपने ड्राइवर बनने थे भाई लोग। तो इनसे कहाँ गुरु कहाँ चेला, कहाँ जो ड्राइवर था उससे तो ये कहाँ ये थे। चलो फाइनली कुछ भी, फिर मैंने और विनोद ने गेहूँ काटे, और साइड के इस तरफ चारों तरफ से साइड में हमारे गेहूँ रह गए थे, तो मैंने और भैया ने काटे। और यहाँ पे ये मशीन जितने बार जहाँ आगे चल रही पीछे चल रही, तो उतने बार पूरे साइड करने पड़ते। कितना दुगना काम बढ़ा दी मशीन, यानी बाबरे। लास्ट बार है ये मशीन अपनी गई मशीन से। या तो सुबह काटो भैया, सुबह, रात को कौन काटेगा अपने लिए बवाला रखने के लिए। देखो भैया, ये देखो, इसके नीचे से सारे पुले हटाते जाते। अब एक के ऊपर एक पुले हो जाते रहे, फिर सुबह को दूसरे दिन फिर पुले हटा रहे। कितना काम बढ़ा दिया इसने हमसे हमारा ना। भैया को पता था कि ऐसे करते हैं ये गेहूँ इससे मशीन से, क्योंकि पिछली बार ही आ गई थी मशीन, हमें पता नहीं था, मम्मी को पता होगा, मम्मी को पता था शायद बल कि हमारी इन लोग की मशीन आ गई, मामा लोग की। और विनोद को पता नहीं था, मतलब विनोद को पता होता कि मशीन ऐसा काटती तो वो बुलाता नहीं। तो कुछ भी हो, चलो कट गए गेहूँ हमारे। अब हम लगे हैं यहाँ पे हमारे, ये देखिएगा, ये नीचे वाले खेत में भी हमारी बनाई होती, क्योंकि पहले हमारे घर के आगे वाली खेत की बनाई जो मशीन से काटते, और फिर ये नीचे वाले खेत में, क्योंकि यहाँ पे भूसा इन लोगों ने ही लिया था, कोई पता नहीं कौन से भैया, तो भैया के जानने वाले ने हमारा भूसा उन्हें ये लिया था काटने, बनाई उन्हीं का था। तो यहाँ पे मैं गेहूँ के लिए मैंने कट्टा करा था, और ये भैया डालते जाते इसमें। और यहाँ पे गेहूँ हमारा ठीक आया था, क्योंकि ये सूखा था ना, नीचे वाले के रेती ज़मीन है, तो यहाँ पे सही हुआ था। सूखा भी था हमारा पूरा, ये हमारा पूरा खेत नहीं वहाँ से उस बार तक। यहाँ पे थोड़ी ये रेती ज़मीन का है, तब यहाँ पे सही हुआ था, क्योंकि पानी की कमी है। जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ब्लॉग में, कितने बार 2-3 बार दिखाया था कि मैं यहाँ पे पानी लगाने आती थी पापा के साथ। तो यही वाला खेत था हमारे ये, तो उसी खेत का है ये गेहूँ, जो मैंने पानी लगाया था सिंचाई करके, उसी खेत का गेहूँ है। मतलब गेहूँ कोई खास तो हुआ नहीं था, चलो ठीक है जैसे भी हुआ। और यहाँ पे भूसा ज़्यादा हो रहा था इसमें, देखो भूसा ठीक हो रहा है, क्योंकि ये लंबा नहीं फेंक रहा ना, क्योंकि हमारे घर वाला जो गेहूँ था वो बनाई कर रहा था ना, तो जिसकी मशीन थी वो लंबा फेंक रहा था, लंबा जा रहा था। और इसने तो ये पता नहीं मुँह में क्या लगा रखा है, इतना फटा ऐसा, शायद इसका छोटा गोल ही हो रहा है। भूसा रखने के लिए सही होगा, उसको जो ले जाएगा उसके लिए सही होगा, उससे ज़्यादा वो नहीं होना पड़ेगा। तो देखिए गाइस, ये बाबू कितनी धूल हो रही है देखो। यहाँ पे मैं एक कट्टा ही पकड़ा था, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने गेहूँ में कट्टा पकड़ा था, उस मतलब मैं भैया ने कट्टा पकड़ा था, मैं गेहूँ डालती जाती कट्टे में, तब मेरे को कमर में दर्द भी होगी। तो मैंने कहा इसको डाल यार, ये उनका ही लड़कों मतलब जिनने भूसा रखा उनके। और यहाँ पे लास्ट टाइम के जो गेहूँ होते हैं ना, इकट्ठा करें मेन उस पर ध्यान देना पड़ता है सबसे ज़्यादा, उसको समेट संभाल के देना, मशीन में डालना, ये सबसे ज़्यादा। क्योंकि अगर ये रह जाएगा तो फिर बाद में कौन उसको छूटे, कौन उसको साफ करे, सबसे ज़्यादा दिक्कत है। इसलिए फटाफट से मैंने कहा मैं समेट से, मतलब टब में डाल के फटाफट देती उनको, हाँ तो क्योंकि हाथ हो जाए तो सही है। अगर कौन उठाए फिर उसको छूटे, हम साफ करें, मशीन में चले आगे चल जाएगा। और इसके भी साथ बनते हैं देखिए। और यहाँ पे देखो गाइस, मौसम इतना अच्छा हो रहा है, शाम के टाइम का था। और यहाँ पे गेहूँ हमारा काफ़ी ज़्यादा, मैं इससे वहाँ
यहाँ वाले गेहूँ को तो घर के सामने अभी तो थोड़ी मुझे लग रहा है रहेगा था तो ज़्यादा उनका मतलब उतना ज़्यादा वो निकला पर ये वाला साफ था जैसे का ये वाला गेहूँ था। तो फाइनली बस मनाई हो चुकी थी। तो यहाँ पे हमारा गेहूँ मनाई करके ये भूसा भी रखवा दिया किसी से। तो यहाँ पे तो भूसा रख दिया था। अब आई गेहूँ साफ़ करने की। और गेहूँ साफ़ करना मुझे आता नहीं है क्योंकि बहुत से काम मेरे को आता नहीं, पर मैंने सीख लिए। देखो कहते हैं ना, काम हर कोई सीखना चाहिए। कब कैसी परिस्थिति आए पता नहीं है। कि जैसे कि आज मेरे साथ हुआ कि मैंने थोड़ी बहुत सीखा था, थोड़ी बहुत सिखा दिया मेरे को वक्त ने। और यहाँ पे देखो मैं गेहूँ साफ़ करी, मुझे आता नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश बहुत करी। एक दिन में 1-2 कट्टे कर ही लेती। ओके गाइस, कैसा लगा आपको बताना।